पहले समान हिंदी का देखते हैं सॉल्यूशन कैसा रहा इस एग्जाम का सॉल्यूशन। पहला था आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। ये सभी आप सभी ने कर लिया होगा, बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। दूसरा था टिप्पण की भाषा क्या होनी चाहिए, जो कि आपके समान हिंदी से क्वेश्चन है। ये तो वस्तु प्रधान थी, ये तो सबको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला था शब्दावली का अर्थ है। तो शब्दों के समूह को शब्दावली कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य का नाम क्या है। तो चाणक्य कोकिला आपने सुना होगा, ये हिंदी कंप्यूटिंग से एक प्रश्न पूछा था आयोग ने। तो ये कंप्यूटर के एक फॉन्ट का उदाहरण होता है। फिर था कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, बताइए। तो कबीर अगर आपने पढ़ा है हिंदी साहित्य में, तो ये ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। अगला था श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है, पूछा था। तो इसके आंसर था तुलसीदास। ठीक है। और अगला है कर्मभूमि के लेखक का नाम क्या है। तो प्रेमचंद की थी कर्मभूमि, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना थी उनकी। आठवां था हिम किरीटिनी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया था कि रचयिता का नाम पूछा था आपसे। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, ये भी हिंदी साहित्य से पूछा गया था क्वेश्चन। अगला है महादेव वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र जो भक्तिन था, इसका वास्तविक नाम पूछा था। तो इसका नाम था लक्ष्मण। अगला था भारतीय आर्य भाषा के विकास में पाली व प्राकृत के बाद तीसरी भाषा कौन सी है। तो मैंने आपको हिंदी भाषा का विकास बताया था, तो उसमें पाली प्राकृत था, उसके बाद अपभ्रंश आता है, फिर अवॉट आता है। ठीक है, इस तरह इसका विकास क्रम चलता है। अगला था कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र बताना था आपको, यानी कुमाऊनी भाषा कहाँ किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो देखिए नैनीताल का क्षेत्र अल्मोड़ा क्षेत्र आ गया था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट था। अगला था देवनागरी लिपि का जन्म, तो आप सभी ब्राह्मी करके आए होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो दोस्तों हिंदी तो बहुत ही आसान थी एक तरह से 20 क्वेश्चन की तुलना में कहूँ तो। अगला था जब लिखने से कोई आंसर छूट जाता है तो उसे दिखाने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो विराम चिन्ह से क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर हंसपद था। ठीक है, जब कोई आंसर हमारा छूट जाता है ना, जो कोई चीज़ को हम लिखना छोड़ देते हैं, तो हम हंसपद लगाते हैं उसके लिए। अगला था भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसकी खंड ना किया जा सके, पूछा था। देखिए शब्द के खंड तो हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता। पद के भी हो सकते हैं, वाक्य तो बहुत बड़ा है उसके खंड तो हो सकते हैं। वर्ण होता है, कोई वर्ण है, क है, ज है, फ है, तो ये अकेला ही इसका रूप है और इसको किसी खंडे नहीं किया सकते हैं। ठीक है। पूछा था अगला क्वेश्चन 15वां, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम, तो उपसर्ग और प्रत्यय को बताएंगे। उपसर्ग शब्द के शुरू में लगे बदलता है अर्थ, और प्रत्यय शब्द के पीछे से लगता है। तो अंतिम में जो आपका उपसर्ग था वो इम था। ठीक है, इम, लास्ट में इम था। अगला था निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द पूछा था आपसे, तो बताइए नीम, अरावली, जामुन, चंबल। देखिए चंबल तो नहीं है, जामुन भी नहीं है, नीम भी नहीं है, तो इसका आंसर अरावली होगा। देखिए क्योंकि देखिए अब मैंने आपसे कहा था, जब आप हिंदी के जो प्लेलिस्ट उसमें देखना, मैंने आपको बताया था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने की बात क्या है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के आगे आप विशेषण लगा के देखिए, जैसे अच्छा या अच्छी। तो अच्छा नीम होता है ना, तो ये पुल्लिंग हो गया। अच्छा जामुन होता है, अच्छी जामुन थोड़ी होता है। अच्छा चंबल होता है ना। अच्छा अरावली लग रहा है कहीं से आपको, अच्छी अरावली लग रहा है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। ठीक है, तो अरावली सही है, इसको आप देख लेना। ठीक है, और अगर डाउट है मुझे पूछ लेना है यार, आपको लगेगा अगर ये गलत बता रहा हूँ मैं। अगला देखिए 17 पूछा था रेलगाड़ी किन किन भाषाओं के शब्दों से जोड़ से बना है। तो देखिए रेल है इसमें, जो रेल शब्द है वो अंग्रेजी का है, और जो गाड़ी शब्द है वो हिंदी का है, तो अंग्रेजी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहे हैं। आग, अनल, अनिल, वैष्णवर। देखिए वैष्णवर होता है, अनल भी होता है और आग भी होता है, अनिल नहीं होता। ये पवन का है या फिर हवा का है ये पर्यायवाची। ओके। अगला सदानंद में संधि कौन सी पूछा था। तो इसका आंसर है व्यंजन संधि। तो संधि का मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी चैप्टर, तो संधि को देखना है। ठीक है, आप इसकी व्यंजन संधि है, तो सिलेबस में दी है स्वर संधि, पूर्ण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि आदि। व्यंजन भी आती है, व्यंजन पढ़ना आप जरूर। अगला था आपकी आता मंगलमय हो, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन जो था 20 क्वेश्चनों में। आपके आता मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य पूछा था। तो ये समझ के संदेह तो नहीं है, संकेत भी नहीं था, विस्मयवाचक भी नहीं था, ये इच्छावाचक था। वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि आपकी यात्रा कुशल हो। ओके, तो दोस्तों ये थे हिंदी के सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों अब जानते हैं पहले उत्तराखंड के भाग को। और यहाँ से पहला था डोला पाल के आंदोलन किससे संबंधित था। तो ये तो शिल्पकारों से था, और इसके थे जयानंद भारती जी थे इसके, जिसमें सबसे लीड कर रहे थे इस आंदोलन को। अगला था 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। तो 1857 का विद्रोह मैंने आपको बताया था अपने
वीडियो चैनल के माध्यम से। इस समय थे हमारे सर हेनरी रैमजे थे कुमाऊं के कमिश्नर। सर नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्न में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल बहादुर मंडल, देखिए यहाँ से आ गया उत्तराखंड की जीके के क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाले, की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी आपके लखनऊ में की थी। अगला था अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे आता है? तो ये बुद्धि वल्लभ पंत को जाता है। अल्मोड़ा से सबसे पहले प्रेस खोली, उन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित किया था। कुमांचक केसरी कौन थे? ये सभी आप जानते होंगे, बजरत पांडे जी थे। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वक्त दुगड्डा आए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1936 में दुगड्डा आए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाली निम्न में से कौन महिलाएं नहीं थी, पूछा था। मंगला देवी जी थी, रेवती भी थी और जीवती देवी थी। ओमवती देवी इसका सही आंसर होगा, ये इनमें शामिल नहीं थी। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम से होता है? तो आप जानते हैं अलकनंदा और भागीरथी से बनता है आपका देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ही ये गंगा कहलाती है। ठीक है, गोमुख में तो ये भागीरथी होती है। तो अलकनंदा, भागीरथी, देवप्रयाग में इसका आंसर हो जाएगा पहला। फिर है बद्रीनाथ, श्री बद्रीनाथ धाम किस नदी किनारे स्थित है? तो ये आंसर था अलकनंदा। अगला देखिए बागेश्वर इसके तट पर स्थित है, पूछा था। तो बागेश्वर सब जानते हैं सरयू और गोमती के संगम में स्थित है। ठीक है, बागेश्वर में सरयू बहती है और गोमती में से मिलती है, वहां पर संगम बनाती है, तो बागेश्वर कहलाता है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां भी आप बता सकते थे आराम से। भक्त दर्शन की थी ये। अगला था 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पीसी टंडन ने की थी? ये पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। तो 1921 में ये दुगड्डा में हुई थी। ठीक है, दुगड्डा में इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। अगले गढ़वाल का बारदुली क्या था? ये तो गुजुड़ी है, सबको ही पता था। उत्तराखंड के भी दोस्तों इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे। पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी का कटाव कैसे रोका सकता है? तो ये सीढ़ीनुमा खेता करके होता है। अगला था निम्नलिखित में से कौन सा सही युग में सही सुमेलित है? तो देवव्रत उद्दरा बिल्कुल सही था। देखिए अगला निम्न में से कौन सा दर्रा गोरी जलगम, यानी गोरी नदी के जल के जो रास्ता है जलगम, उससे संबंधित नहीं है? कौन सा दर्रा उसमें नहीं आता है? तो इसका आंसर था मोलिंगला। बाकी इसमें सब आते हैं। अगला था 77वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नद वो कौन सा जनपद सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है। तो इसका आंसर था खतलिंग, जो गलत था। उत्तरकाशी नहीं, खतलिंग तो टेहरी में है, टेहरी गढ़वाल में। अगला था उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सीटें पूछ रहा है। तो एसटी की आप जानते हैं 2 हैं, बाकी एससी की कितनी है? 13 सीटें। ओके, अगला देखिए निम्नलिखित से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायत और महिला को 33 से 50% आरक्षण, ये मैंने आप क्वेश्चन आपको कितने बार कराया अपने वीडियो क्लासेस के माध्यम से। तो भुवनचंद्र खंडूरी जी थे, और ये थे उस समय 2008 में जो सीएम थे उत्तराखंड के। तो उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण 50% कर दिया था, 33 से बढ़ा के। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य में से कौन थे, पूछ रहा है। तो ये थे श्री रसेल वेटलटाइन गार्डनर। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन होते हैं ना हमारे विधानसभा में, अब तो ये खत्म हो गया, तो पहले गार्डनर जी थे। फिर अगला 81वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो सभी आप बता सकते हैं, नित्यानंद स्वामी जी थे। अगला उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रकाश पंत थे। अगर इसी क्वेश्चन को पूछा उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारे यशपाल आर्य जी। ठीक है, उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी? तो राज्यसभा से पूछा तो राज्यसभा से 3 होते हैं, लोकसभा से 5 होते हैं सदस्य। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड का कब आया था? 2021 में आया है। फिर था हमारा 85वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर, तो नंदा देवी शिखर नंदा देवी पश्चिमी पूछा था ये। तो 7,816 मीटर है ये, नंदा देवी पश्चिमी है। ठीक है, चमोली राज्य में है ये। भारतीय हिमालय की पूर्वी पश्चिमी सीमाएं क्या, पूछ रहा है। तो देखिए भारत हिमालय की जो पूर्वी पश्चिमी, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अच्छा पूछा। तो पूर्वी जो सीमा बनाता है ना दोस्तों, वो नंगा पर्वत है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश साइड का ही है, और पश्चिमी सीमा बनाता है हिमालय की आपका नामचा बारुआ है। तो ये दोनों पर्वतों के बीच में हमारा हिमालय का भाग है पूरा। अगला था निम्नलिखित जनपद में नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है? नंदा देवी पश्चिमी नंदा देवी पूछ रहा है, तो ये चमोली था इसका आंसर। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्त्रीजनक जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई? तो ये गढ़वाल था इसका आंसर। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, करंट का। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये इसका आंसर हरिद्वार था। ये करंट का क्वेश्चन पूछा है। भारत के प्रथम रेखा रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत जी, जो हमारे सीडीएस थे भारत के पहले, तो ये पौड़ी गढ़वाल के थे, यह तो आपको याद ही होगा।
लोक संगीत में अपने योगदान के लिए किसे अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो इसके थे नरेंद्र सिंह नेगी जी। अगला है भारत की खाद्य रक्षा सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 21-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है, तो ये 7वें स्थान पर था उत्तराखंड। अच्छा क्वेश्चन, दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन आया था करंट का। उत्तराखंड में आईटी पार्क है तो पता है आपको, देहरादून है इसका आंसर। उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है, पूछ रहा है। तो हस्तकरघा के जो उद्योग है उसमें सबसे ज्यादा पंजीकृत परिवार किस राज्य जिले से हैं, तो यूएस नगर इसका आंसर सही था। भारत की जनगणना देखो, जनगणना से क्वेश्चन जरूर आता है, सेंसस जरूर पढ़ना आप, 2011 की है कि जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है, तो इसका आंसर था हरिद्वार। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का मुख्यालय पूछा था, तो ये देहरादून में चला गया है, पता है आपको। तो 19-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड में सकल घरेलू उत्पाद, देखो जीडीपी पूछ दी ना, और उत्तराखंड के 2019 और 20 के आंकड़े पूछे ना, 21-22 के पूछे। तो इसमें द्वितीय क्षेत्र अभी दोस्तों अभी भी आगे है। अगर नेशनल लेवल पे पूछता है तो वहाँ सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र रहता है आगे। उत्तराखंड गांधी किसे कहते हैं, तो इंद्रमणि बड़ौनी है, तो आपको पता है। क्षेत्र के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला चमोली, मैंने आपको बताया था, 8,431 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद उत्तरकाशी आता है। उत्तराखंड राज्य का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 27वां। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। पहले बता दूं, मैंने यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिए हैं, उनका मैं अलग से वीडियो बताऊंगा आपको कि उनको सॉल्व कैसे करना था और कैसे क्वेश्चन आगे एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला था गेहूं के दाने क्या होते हैं, 32वां क्वेश्चन। तो ये ग्रुप सी सेट है मेरा, तो सी सेट के हिसाब से आप देख लेना। तो इसका आंसर था फल। दूसरा है जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया, तो ये प्रदीप कुमार मोहंती थे। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। करंट का क्वेश्चन है बिल्कुल, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आसानी से कर लेते। किस शहर ने 12वें डेव एक्सपो 2022 की मेजबानी की है, गांधीनगर गुजरात में है ये। अगला है, इनमें से किसे जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है, तो ये पीवी सिंधु जी थी। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मेडिकल के छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था, तो ये ऑपरेशन गंगा था। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण पूछा था, तो ये सभी थे, मैक है, लिनक्स है, विंडोज, सभी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। 1 टेराबाइट पूछा था, तो 24 गीगाबाइट जीबी के बराबर होता है। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को स्पैम कहा जाता है। भारत का आईटी अधिनियम सन 2000 में आया था। महावीर का जन्म आपका वैशाली में हुआ। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है अलाई दरवाजा, और लगभग 72.5 मीटर्स की हाइट है, या 78 समथिंग है मेरे ख्याल से। तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो ये था आपका सूर्य का प्रकाश। भारतीय उपग्रह कलाम सेट V2 कलाम सेट V2 था, ये था जनवरी 2019 का निकला था। कोविशील्ड जो भारत की कोविड वैक्सीन था, इसका उत्पादन किसने किया पूछा था, तो सीरम इंस्टीट्यूट था इसके द्वारा। अगला था, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो छत्तीसगढ़ था इन ऑप्शनों में। मीटियोर अभियान था, काशी ऑप्शन क्रायोस्फीयर प्रदेश में आइस कोर अध्ययन से था। शिव समुद्र जलप्रपात मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कावेरी नदी पे है ये, ठीक है, कर्नाटका पे। राज्य में इनमें से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था, तो जीवी मावलंकर जी थे। 51वां था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन है, तो अनुच्छेद 17 है ये। फिर पूछा था, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के पीएम कौन थे पूछा, तो ये नरसिम्हा राव जी थे। अब तक सर्वोच्च न्यायालय ने कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से निकाले गए हैं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन था इनमें से। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है, ये तो हाल ही की खबर है अखबार में, यूएसए, अमेरिका से हम ज़्यादा निर्यात सबसे ज़्यादा करते हैं विश्व में। इनमें से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है, तो ये भूमि की चकबंदी ऑप्शन था, 55वें का सी। 56वां है, किन दो बैंकों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था, तो पीएनबी में आपके ओरिएंटल बैंक कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल हो चुके थे, मर्ज होके। कौन सी भारतीय में वित्तीय संघीय वित्त की समस्या नहीं है पूछा, तो राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न नहीं था इसमें। अगला था, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों का साथ दिया था, तो ये नेपाल ने किया था उस समय। अगर देखिए, बोस्टन चाय पार्टी पूछी थी यहाँ पर, तो ये तो हाल ही का क्वेश्चन है, 16 दिसंबर 1773
की घटना थी, ये अमेरिका की क्रांति से जुड़ी हुई थी। बुशमैन का क्षेत्र पूछा था, तो ये कालाहारी मरुस्थल बिल्कुल राइट आंसर था इसका। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ पर हमने क्या देखिए जीएस के क्वेश्चन भी देख लिए हमने और उत्तराखंड के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए हिंदी के 20 क्वेश्चन थे यहाँ पर, उत्तराखंड के 40 थे और जीएस और रीजनिंग मिला के 40 थे। ठीक है, रीजनिंग के यहाँ 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और करंट के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो 10 नंबर में से आप 8 तो बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। मैं मान सकता हूँ एक चाल समय वाला है और एक आपका था मुर्गी के पाँव और वो सिर वाला। उसमें आप दिक्कत हो सकती है जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं थे और जो खाली आर्ट साइड वाले हैं, तो उनके लिए मान सकता है यहाँ पर दिक्कत होगी। पर ये बहुत आसान थे, यहाँ पर 8 क्वेश्चन तो आपने जो लिया था और करंट बिल्कुल हाल ही की पूछी गई है। और हिंदी बिल्कुल सामान्य थी दोस्तों। जीएस में कुछ क्वेश्चन थे थोड़े जो फंसाने लायक थे और उत्तराखंड तो 30 प्लस आप आसानी से कर सकते थे, बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि मेरिट 150 लेके 160 या 155 के बीच रहने वाली है। ये आई सेक्शन मैंने एक वीडियो डाली है रीजनिंग के प्लेलिस्ट है, उसमें 2 वीडियो दिए मैंने अभी तक आपको चैनल पे। देखो आप उन 2 वीडियो में इन सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे कैसे पूछते हैं। ये औसत चाल का देखो, ये तो औसत चाल आपसे आराम से निकाल सकते थे। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, आसानी से काउंट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखो।